नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, अब वो सारा झूठ पकड़ा जा चुका है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहती है राजनीतिक लड़ाई के रूप में, लेकिन असल में ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये सीधे सीधे घोटालेबाजों की गिरफ्तारी का मामला है। और जब भी कोई घोटालेबाज या चोर उचक्का या कोई अपराधी जब पकड़ा जाता है, वो इसी तरीके से जांच एजेंसियों पर आरोप लगाता है। खास तौर पे राजनीति के अंदर ऐसा ही देखा गया है। तो वही परिपाटी अब आगे बढ़ाई जा रही है। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जो अरविंद केजरीवाल है, बार बार ये कहा करते थे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे कोई आरोप नहीं है, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष है, जानबूझ के उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय से इस पूरे मामले के अंदर ईडी इस बात का इंतजार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल जब के कविता जिन्होंने पैसा ये दिया था पूरे शराब घोटाले को मैनेज करने के लिए, पूरी शराब लॉबी को साउथ की को दिल्ली के अंदर लाने के लिए, जो सबसे बड़ी फाइनेंसर थी और सबसे बड़ी शराब कंपनी की जो मालिक है, वो जो केसीआर राव की बेटी के कविता हैं, जो एमएलसी हैं, उनकी गिरफ्तारी और उनके बयानों का इंतजार अंत में ईडी को था। और 15 मार्च को जब ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया और 23 मार्च तक की जब उन्हें रिमांड मिली, तो उस रिमांड के दौरान के कविता ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, उनमें सीधे सीधे ये बताया है कि उनकी जो सौदेबाजी थी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ डायरेक्ट। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस सारे में मीडिएटरशिप कर रहे थे और इसमें अरविंद केजरीवाल को बहुत मोटी रकम यानी कि 100 करोड़ रुपया उन्होंने दिए थे और ये रकम पार्टी में दी गई थी, पार्टी फंड में, और इससे पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में के कविता के जो बयान हैं उनसे जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि एक कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत के तौर पर मिले थे उनसे चुनाव लड़ा। तो एक बात तो ये कि बहुत जल्दी ईडी की एफआईआर आम आदमी पार्टी के ऊपर दर्ज होने वाली है। आम आदमी पार्टी पर जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन लेगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर खत्म हो जाएगी। दिल्ली क्या, देश के अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब उनके पास चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा। और दूसरा कि जैसे ही उनका नाम अब डायरेक्ट आ गया है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है, कोई टाल नहीं सकता। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को लेकर अब हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी याचिका खारिज हो जाएगी, ये हम दावे के साथ आपको कह रहे हैं। कल उसकी सुनवाई होनी है, लेकिन कल सुनवाई में नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। हाई कोर्ट उन्हें फटकार लगाएगा और उन्हें कहेगा आप ईडी के पास जाइए, क्योंकि कानून यही कहता है। कानून कभी अपराधी को बचाता नहीं है। बहुत सारे सबूत हैं ईडी के पास और ईडी उन सबूतों को हाई कोर्ट के सामने रखेगी और पूरे तरीके से रखेगी और पूरे जोरदार तरीके से रखेगी। और इसके बाद उनकी यहां से ये याचिका खारिज हो जाएगी और आम आदमी पार्टी के नेता सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल साहब को कहा जाएगा कि आप ईडी के पास जाइए, अब ईडी देगी। ये सारा मामला जिस तरीके से हो रहा है, एक तो घोटालेबाज है अरविंद केजरीवाल और उनके जो तिहाड़ जेल का जो रास्ता है उसमें सबसे बड़ी भूमिका अब सीबीआई की एफआईआर भी तय करने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने एक अलग से जलबोर्ड घोटाले में एक मामला दर्ज किया है। जलबोर्ड के अंदर 38 करोड़ रुपए का जो घोटाला इलेक्ट्रिक मीटर लगाने के नाम पर किया गया था, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया था, उसमें भी सीबीआई ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसके बारे में भी ईडी जरूर जिक्र करेगी हाईकोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो आप ये समझिए, आज इस बात को लेकर जहां एक तरफ
पहली बार ईडी ने अपनी बात प्रेस रिलीज के जरिए रखी और मीडिया को ये प्रेस रिलीज जारी कर, जिसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम है। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपी है, ये बता दिया। दूसरा, ईडी ने इसके बारे में बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने ये भी बताया कि बार बार पूछताछ के लिए उन्हें इसी को आधार बनाकर उन्हें बुलाया जा रहा है और इस मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इसी बात को लेकर आतिशी मार्लिनो, जो सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आइए पहले आतिशी मार्लिनो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। एक प्रेस रिलीज जारी किया 18 तारीख की शाम को, 18 मार्च को प्रेस रिलीज जारी किया 17 मार्च की तारीख के साथ। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ की रिश्वत ली, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। इस पूरे प्रकरण में कई अजीबोगरीब चीजें हैं। सबसे पहला सवाल जो इस प्रेस रिलीज के बारे में उठता है वो इस आरोप पर है कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी द्वारा। मैं आज ईडी से पूछना चाहती हूं कि यही आरोप उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल पर बहस हो रही थी तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था। जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पे। तो फिर यह सवाल उठता है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए, ये ईडी के पीछे छुपकर वार मत करिए।
ये ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान और चुनावी प्रचार से हटाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको अपनी 10 साल के सरकार के काम पे भरोसा है तो उस काम पर वोट मांगिए। अगर आपको लगता है कि आपने 10 साल में कुछ किया है तो उसके आधार पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल को इस राजनीतिक हथियार ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करा के चुनावी मैदान से हटाने का प्रयास मत करिए। आपने सुना होगा कि आतिशी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पहले ये कहती थी कि बताइए आरोपी के तौर पर आप बुला रहे हैं या हमें किसके आधार पर, किस आरोप के आधार पर हमें ईडी बुला रही है अरविंद केजरीवाल को। पहले ये पूछा करते थे, अभी लगातार पूछ रहे थे कि पहले ईडी ये बताए कि वो हमें आरोपी के तौर पर बुला रही है, गवाह के तौर पर बुला रही है, पूछताछ के लिए बुला रही है, किस लिए बुला रही है। अब ईडी ने जैसे ही ये प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को आरोपी बताया है, तो अब आतिशी मार्लिनो आपने सुना होगा कह रही हैं, देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कैसा जमाना आ गया है कि ईडी जैसी जांच एजेंसी मीडिया में केजरीवाल के नाम का खुलासा कर रही है। अब बताइए, पहले कहते थे ये खुलासा करो, अब खुलासा कर दिया जब ईडी ने प्रेस रिलीज भेज दी तो कहती है मैडम के कैसा जमाना आ गया है कि ईडी जैसी जांच एजेंसी केजरीवाल का मीडिया में खुलासा कर रही है। तो यानी कि आप अपनी चित भी अपनी और पट भी अपनी, सारी चीजें कर रहे हैं ना। और ईडी के बाकायदा उन्होंने ईडी सीबीआई को बीजेपी का गुंडा तक कह दिया, इस तरीके की ये भाषा का इस्तेमाल कर रही। इसके अलावा उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ईडी को हथियार बनाकर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, ये तक गुंडा कह दिया, हथियार बनाकर कह दिया, बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगा दिए। और ये सारी चीजें कहते हुए ये भी बता दिया कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, लेकिन ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है और एक भी पैसे का उनके पास सबूत नहीं, जबकि ईडी कहती है, बिल्कुल साफ उन्होंने प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि के कविता ने अपने बयानों में बताया कि 100 करोड़ रुपया उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिया था। अरविंद केजरीवाल ने उसी पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा और उसमें संजय सिंह, विजय नायर और मनीष सिसोदिया शामिल थे उस सारे घोटाले में। लेकिन मैडम किस तरीके से बयान जारी करके भ्रामक स्थिति पैदा कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने भी इस पर काफी कुछ बोला है, लेकिन ये सारा जो मामला है इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। 145 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है ईडी ने। और ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी और अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में होंगे अपने सहयोगियों के साथ और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी देश के अंदर, क्योंकि ये अभी तक देश के इतिहास की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी होगी जिसने इतना पैसा खाया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश के लोगों को, सभी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, हर नेता पर आरोप लगाया करते थे, लेकिन आज ये अखंड भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जो इनके जो कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, सरकारी सुरक्षा लेकर चलते हैं, सरकारी अमला जमला इस्तेमाल करते हैं। वो और तो और छोड़िए, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब इकाई है उसका जो चार्टर प्लेन है उसका इस्तेमाल भी अपने फायदे के लिए लगातार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन तिहाड़ जेल में जब जाएंगे तो इनको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि भ्रष्टाचार आखिर होता कैसा है। बहरहाल जो भी हो, पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर दिखाई देंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।
इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।